उसमें आपके सामने एक तरीके से एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो उसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने आरएलपी से करके एक जाति आधार के ऊपर जो गठबंधन बनाया है यहाँ पे, उसको आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, पहले तो जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था नागौर, अगर आज वहाँ पे उन्होंने वो सीट कंसीड कर दी और अपने गठबंधन में छोड़ दी, तो वहीं पे दिखाई देता है कि उनकी कमजोरी थी। वरना कौन जीतती हुई सीट को गठबंधन में छोड़ता। और अगर उनको ये लग रहा था कि कहीं ज़्यादा फायदा दे सकते हैं हनुमान बेनीवाल, तो अभी तक तो गठबंधन की बाकी 24 सीटों पर प्रचार करने के लिए गए नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि वन वे गठबंधन किस चीज़ का है। हनुमान बेनीवाल जी खुद भी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। गठबंधन किसने बनाया, किसने उसको बनाने में मदद करी, उसमें उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी। जब पूछा गया कि डोटासरा जी की सहमति थी, तो बोले डोटासरा छोटे नेता हैं, उनसे क्या, मैं तो बड़े नेताओं से डील कर रहा था। फिर गठबंधन को मतीरों का भारा बोल दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों से कि गठबंधन कितना सुपरफिशियल है और बना भी किस सर्कमस्टेंस में है। तो ऑब्वियसली कांग्रेस अपने आप को यहाँ पे कमज़ोर महसूस करती है। अच्छा, आपके पास में अभी किस बड़ी योजना कोई ऐसी है जो कि केंद्र सरकार की है, जिसको लेकर के आप मास्टर स्ट्रोक की तरह आप जनता के बीच में जा रही है और उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आपको मिल रहा है? मुझे मास्टर स्ट्रोक ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। और चुनाव के टाइम जो घोषणा पत्र होता है वो पार्टी का घोषणा पत्र होता है, लेकिन एक पुरानी क्रेडिबिलिटी है कि जब यहाँ पर रहे सांसद के रूप में, और विशेष तौर से जो डीडवाना जो जिला है उसकी जो 5 विधानसभाएं, उनमें जो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी था वो मेरे रहते मैंने पास करवाया था। तो लोगों में क्रेडिबिलिटी होती है कि जब प्रोजेक्ट लेकर आने की बात होती है तो सेंटर से लेकर के आ सकते हैं। और हर पंचायत में जाकर के दौरा किया था, हर पंचायत में जाके एमपी लाइट का फंड बांटा था। तो एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है कि भाई अगर दोबारा मौका देंगे तो इस तरीके की चीज़ करवाएंगे। नहीं, जैसे हनुमान बेनीवाल ने अपनी तरफ से भीतरघात का आशंका जताई है, काफ़ी कुछ कांग्रेसियों को कांग्रेस से आउट करवाया। क्या आपको भी लगता है भाजपा में भी कोई भीतरघात का कुछ? भाजपा का वोटर बहुत समर्पित है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल जी गठबंधन करके आए थे, दोनों की तासीर मैच नहीं करती, और फिर भी उन्होंने अपना कलेजा काठा करके और टायरों के ऊपर वोट दे दिए थे। तो आप समझिए कि बीजेपी में इस तरीके की अंदरूनी कोई लड़ाइयाँ नहीं है। हर आदमी एक ही चीज़ के प्रति अभी दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। आप देखेंगे जो विधानसभा चुनाव में भी गुट बने हुए थे, वो सब भी एक मंच पे आ गए। सारी विधानसभाओं का ये हाल है आज मोदी जी के चुनाव के लिए। अभी आपने कहा हनुमान बेनीवाल की तासीर, आज हनुमान बेनीवाल जी ने उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर टिप्पणी की है कि वो सेटिंग करके इस सीट तक पहुंचे हैं, वो तो एक सरपंच का चुनाव तक नहीं जीत सकते। जगदीप धनखड़ जी को लेकर के स्पेशली उन्होंने बोला है। और लोग कहते हैं कि इनकी डिग्री सही है। मुझे कई बार वास्तव में शक होता है कि इन्होंने अपनी डिग्री किस तरीके से ली। अनुभाई एलएलबी, कहीं तो रुको, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हिंदुस्तान में 2nd नंबर की पोस्ट है। कम से कम टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। नहीं, जो जातिगत आधार के ऊपर ये उस एक लॉबिंग करते हैं, तो धनखड़ साहब भी तो उसी से आते हैं, तो एक उनके ऊपर लेकर के जो तो दिखता है कि गलत है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो बहुत कुछ दे रखा है। आरक्षण दिया जाटों को तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। आज धनखड़ साहब, देश के अंदर हमें तो गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज से ऐसे, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन समाज को तो गर्व हो ही सकता है ना। आज 3 हमारे यहाँ से जो गवर्नर्स हैं वो हमारे समाज से आते हैं। कांग्रेस के ज़माने में मुझे बताओ तो सही कौन आता था। अगर आज भारत रत्न दिया है तो इतने साल हम सभी चौधरी चरण सिंह जी का मान सम्मान पूरा करते थे। भारत रत्न बीजेपी क्यों देती है, कांग्रेस को क्यों नहीं याद आता? तो कहना आसान होता है, करके ग्राउंड पे अपना काम नहीं बता सकते तो आप सोचते हो लकीर छोटी करो। हनुमान बेनीवाल जी की यही पॉलिसी रही है। खुद ने कुछ करा नहीं है समाज के लिए आज तक, सिर्फ सिवाय हमारे यूथ को बरगलाने के। तो अब वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं कि इसने तो सेटिंग करी और उसने तो पैसे लिए, जबकि सेटिंग करी, पैसे लिए, कभी कैंडिडेट खड़े करने के पैसे लिए, कभी कैंडिडेट बिठाने के पैसे लिए, तो हनुमान बेनीवाल ने लिए हैं, तो सारी दुनिया में मालूम है। नहीं, डीजीपी के ऊपर भी ये बोला है, लाठर साहब के लिए भी, वो भी सेटिंग करके है। राजा राम गिल अपने हिसाब से ही अध्यक्ष बने हुए हैं। लाठर साहब नहीं होते तो हनुमान बेनीवाल की डांडियाँ बहुत पहले उठ गई होती। इनको तो चरण धो के पीने चाहिए लाठर साहब के, जिन्होंने इनका समझौता करवाया था गहलोत साहब के साथ में, जब सरकार खतरे में आ रखी थी कांग्रेस के उस टाइम। ये सबको मालूम है। ये तो अब लाठर साहब को गालियाँ बकते हैं, वरना लाठर साहब ने जितनी इनकी मदद करी उतनी तो शायद किसी ने भी नहीं करी होगी।